डल्लेवाल आमरण अनशन पे हैं, 16वां दिन आज था। तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ रही है। दूसरी तरफ शंभू से पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी जा नहीं पा रहे हैं। देखो मेरे को लगता है डल्लेवाल साहब बहुत बड़ा संघर्ष है उनका, और मैं सलाम करता हूँ उनको। और उनकी सेहत का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो आग्रह कर सकता हूँ, और दिल्ली सरकार को पहले भी बहुत बार आग्रह किया है, और आज भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, खास करके पंजाब की सरकार को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों को दिल्ली तक पहुँचाने का काम आप करें, और दिल्ली सरकार भी उनका रास्ता खोले। दिल्ली आ जाएंगे, कोई वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान का, या जैसलमेर से वो पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसा उनकी मंशा कोई नहीं। उनकी मंशा है कि अपने लोगों की वो लड़ाई लड़ें, बैठ के बातचीत करें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस दोनों सरकारें इसके ऊपर विचार करके उनका रास्ता खोला जाए, और रास्ता बंद से आम लोगों को, जनता को भी तकलीफ हो रही है, और डल्लेवाल साहब की सेहत भी बिगड़ रही है। इसकी जिम्मेदार दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार और पंजाब की सरकार। इमीडिएट स्टेप क्या लिए जा सकते हैं? इमीडिएट तो स्टेप, डल्लेवाल साहब की सेहत को देखो इमीडिएट तो स्टेप है कि वहां उनको डॉक्टर प्रोवाइड कराएं, उनको कुछ ना कुछ जो फर्स्ट एड फैसिलिटीज है वहां मिलनी चाहिए। उनकी सेहत खराब नहीं होनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है। प्यार से, तरीके से, सलीके से, जबरदस्ती से नहीं, तरीके से। और दूसरा, केंद्र सरकार रास्ता ही खोल दे तो डल्लेवाल साहब आप आगे जाए, अनशन उनको तोड़ देंगे, अनशन पे बैठना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। 700 किसान पहले मर गया, और मर जाए, अगला सोचता है कि मर जाएगा तो क्या होगा। उनके लिए तो और आसान हो जाएगा कि अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो जाता है तो उनको तो और मौजें लग जाएंगी। एमपी इलेक्शंस को लेकर क्या तैयारी है? नॉमिनेशन जो है वो भी देखो, सरकार ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। एनओसीज मिलती थी, अब कोई एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है। कोई हमें मिलता नहीं है दफ्तरों में, कोई दफ्तर में बैठा नहीं है। हमारे बंदे घूम रहे हैं कि भाई एनओसी दो, एनओसी दो। बाद में कहेंगे इनके पास एनओसी नहीं है। इन्होंने कहा है, कमीशन ने कहा है कि आप एफिडेविट लगा दो। एफिडेविट लगा देंगे, फिर बाद में कहेंगे ये एफिडेविट इनका जाली पाया गया, गलत पाया गया, जैसे पहले हुआ है सरपंची के चुनाव में। सरपंची के चुनाव में क्योंकि जब आरओ बैठ जाते हैं तो फिर हाईकोर्ट भी उसमें इंटरवीन नहीं करती है, उसमें फिर पिटीशन दायर करवाती है। पिटीशन का फैसला जब आता है फिर वो अंधा हाईकोर्ट में जाता है, तब तक टर्म पूरी हो जाती है। तो अजीब दुविधा है। लेकिन जिन लोगों को एनओसी नहीं मिल रही है, अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं इनको आग्रह करूंगा कि एफिडेविट लगाएं। आप एफिडेविट लगाओ, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर फिर भी सरकार हमारी एफिडेविट को झूठा करेगी, गलत करेगी, तो फिर हम सीधी सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और मैं आऊंगा वहां पर। सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था वहाँ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर। अकाली दल इल्जाम लगा रहा है कि सरकार की उसमें वो है, और सरकार जो है प्रॉपरली इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। अब किसी सरकार ने तो नहीं हमला कराया। देखो, मेरी सरकार से रोज लड़ाई है, लेकिन मैं ऐसा करूंगी सरकार ने हमला करा दिया, ये तो गलत बात है। हाँ, मेरे को लगता है कि जेड प्रोटेक्टिव सुखबीर सिंह बादल हमला नहीं होना चाहिए था। जिसने हमला किया उसकी पूर्ण तफ्तीश होनी चाहिए। क्या षड्यंत्र है, कौन कौन इसके पीछे छुपा है, क्या रहस्य है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जनता को पता लगना चाहिए। और ये ऐसा काम गुरुद्वारा के बाहर और किसी व्यक्ति विशेष को और इस उम्र में जो करना है बहुत गलत है। अच्छा हुआ भगवान ने कृपा की, सुखबीर सिंह बादल बच गए। एक बड़ी साहब, एक सवाल था कि जिस तरीके से राहुल गांधी संविधान की किताब लेके चलते हैं, क्या लगता है किससे खतरा है? तो बीजेपी सरकार से संविधान को तोड़ना चाहती थी। ये तो सब दुनिया संविधान बेसिकली तोड़ा ही जा रहा है। अब देखो, किसी को आज्ञा नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई एजेंसी। संविधान की मर्यादाएं तो उल्लंघन हो ही रहा है, आपको पता है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, चाहे कोई नई पॉलिसी लेके आए, ये संविधान की उल्लंघना ही है कि जब चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये संविधान की उल्लंघना ही है जब हम जेपीसी मांग रहे हैं, अडानी इश्यू पे नहीं करने दिया जा रहा। ये संविधान की उल्लंघना ही है कि हमें सुना नहीं जा रहा, दूसरों का माइक ऑन कर दिया जाता है, हम सलाह दे रहे हैं। ये उल्लंघना है
कि किसान को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। ये संविधान की उल्लंघना ही है कि हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। बीजेपी जोरों का मुद्दा बड़े हम मणिपुर नहीं जाएंगे। बीजेपी जोरों का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा रही है। पार्लियामेंट में भी आपके लीडर्स के भी नाम लिए जा रहे ऐसे हैं। उसका सबूत हमारे लीडर्स के तो पहले भी आप कहते थे स्विस बैंक में खाते हैं, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा आपके खाते में। काला धन इतना बाहर है कांग्रेसियों का, एक बंदे का काला धन नहीं आया 10 साल में। अगर कोई है फिर आपने कह दिया वो तो जुमला था। यूं ही नाम लेना। अब 10 साल बाद याद आया कि राहुल गांधी के किसी के साथ ऐसी बात है। 10 साल तो पता नहीं चला। जब आपने ऊपर इल्जाम लगता है तो कोई ऐसी बात करते हैं कि लोगों का डाइवर्ट हो जाए ध्यान। पहले क्यों नहीं कहा 10.5 साल से आपकी सरकार? कौन काला धन कहाँ है आपका? एक आखिरी सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है क्या वहां संविधान को खतरा नहीं और इमरजेंसी की बात 100%। तुम यार 1977 की बात करोगे, 80 की बात करोगे, 72 की बात करोगे, हर बंदा खड़ा हो जाता है। अपनी तो बात करो, अपनी बात करो। 10 साल से 10.5 आपकी सरकार है। बहुत से जगह पर आप कभी गवर्नर रूल लागू कर देते हो, कहीं पर दंगे हो जाते हैं, कभी पर लोगों को जला दिया जाता है। आज की बात करो ना, जब आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी सरकार है। जब लोग पैदा नहीं हुए थे वो कहानी सुना रहे हैं और जो मन मर्जी है उस कहानी को ट्विस्ट देके वो सुना देते हैं कि ये 1972 में हुआ था। किसी ने पैदा हुआ ही नहीं था। मैं तो 72 में पैदा ही नहीं हुआ, मैं 75 में पैदा ही नहीं हुआ। तो वो कहानी सुनाएंगे, जानबूझ के सुनाई जाती है कि वो बंदे के मन में बैठा दे। ठीक है, थैंक यू सर।